बस चंद मिनट गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। जो आज की मजलिस और महफ़िल के हमारे बड़े अहले इल्म और खुताबा हैं, इंशाअल्लाह वो अपनी अपनी बारी पर तफसीलन अपनी गुज़ारिशात आगे रखेंगे। अल्लाह सबको सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रबीउल अव्वल का महीना आज शाम से उसका आगाज़ हो चुका है। अज़ीज़ भाइयों, जिन हालात में रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में भेजा, दुनिया में गुमराहियाँ और ज़लालतें और अंधेरे ही थे, तो दुनिया वालों पर रहम करते हुए और लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए, गुमराहियों के गटाटोप अंधेरों से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। अल्लाह ताला की तरफ से जो आप मिशन लेकर आए, मेरे मोहतरम भाइयों, जो तमाम अम्बिया की दावत में जो एक मुश्तरक बात है वो ये है कि नबियों और रसूलों की आमद का सबसे बड़ा मकसद ये है कि दुनिया में रहते हुए इंसानों को इंसानों की ग़ुलामियों से निकाल कर एक अल्लाह के सामने उनको झुकाया जाए। तो ठीक, दूसरी बात मेरे मोहतरम भाइयों ये है कि इंसानों की तमीर और इंसानी मुआशरे की तमीर के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो बहुत सारे आपकी सीरत के पहलू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम अपने अपने अंदाज में बयान फरमा रहे हैं। जब गारे हिरा में पहली वही आई ना, तो सही बुखारी में ये वाक़या मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बयान फरमाते हैं, फरमाया कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने कहा कि इक़रा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद पढ़िए। आप कहने लगे, मैंने कहा भाई माँ ना बेकारिन, मैं तो कारी नहीं, पढ़ा हुआ नहीं, मेरा कोई उस्ताद नहीं, कोई मुअल्लिम नहीं, मैं क्या पढ़ूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। दूसरी मर्तबा कहा, फिर मैंने ये कह दिया। तीसरी मर्तबा कहा, फिर मैंने ये कह दिया। सहीह बुखारी के लफ्ज़ हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़अख़ज़नी, उसने मुझे पकड़ा, फ़ग़त्तानी गत्ता, उसने मुझे अपने सीने से लगाकर इतना ज़ोर से दबाया कि मुझे अपनी जान की फ़िक्र पड़ गई। और फिर उसने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो ये बहरहाल पहली वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि मुझे तो ये नहीं पता था ये क्या माजरा मेरे साथ हो रहा है। मैं ठिठरता, कांपता, सर्दी मुझे लगने लगी। मैं चलता चलाता गारे हिरा से उतरा और मैं अपने घर आया। घर में अम्मा जान खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, दस्सेरूनी दस्सेरूनी, मुझे लिहाफ दो, कंबल दो, सर्दी लग रही है। बिस्तर दिया गया, आपने सारा वाक़या बयान फरमाया। तो वाक़या सुनने के बाद अम्मा जान ने क्या कहा था, अम्मा जान, ये भी सही बुखारी में हदीस है तफसीलन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर अम्मा जान ने ये बात फरमाई, फरमाया कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ी कल्लाहु अबदा, इन्नका लतसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तस्दुकुल हदीस व तकरी ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। एक हदीस में 5 हैं, दूसरी में 6 चीज़ें हैं। तो फरमाया कि
आप मुझे, मेरे अल्लाह की कसम है, कल्ला वल्लाहि ला युखज़ी कल्लाहु अबदा। अम्मा जान ये फरमाने लगी, मुझे मेरे अल्लाह की कसम है, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। क्यों ज़ाया नहीं करेगा? ओ भाई, अभी नबूवत नहीं आई, अभी जिब्रील नहीं आए, अभी शरीयत नहीं आई, अभी कुरान नाज़ल होना शुरू नहीं हुआ, ये पहले की बातें हैं। और नबूवत से पहले का आपका किरदार है, आपकी सीरत है, आपका बचपना, लड़कपन, चढ़ती जवानी, भर जवानी। अल्लाह की कसम आपकी सारी जिंदगी बेदाग है और बेऐब है। अल्लाह को पता था कल को मैंने ऐलान नबूवत करवाना है, कोई उंगली ना उठा सके, कोई उंगली ना उठा सके। अभी आपकी 5-6 साल उम्र थी। नूरुल यकीन में, मुख्तसर सीरतुर रसूल में और दीगर सीरत की किताबों में ये वाक़या मौजूद है। अरब में एक मेला लगता था, उसका नाम था उक्कास का मेला। सालाना बड़ा मशहूर व मारूफ मेला था। जैसे आज हमारे इलाकों में भी मेले बाहर लगते हैं, तो सारे लोग जाते थे। तो चचा जान अबू तालिब वो कहने लगे कि बेटा आओ, आज आपको भी मेले लेकर चलें, आपको भी मेले लेकर चलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो भी छोटे, लेकिन कहते हैं चाचा मेरा और मेलों का क्या काम है, मैं मेलों शेलों के लिए मैं नहीं आया। अल्लाह अकबर। चाचा जान ने ऊँटनी को बिठाया और जैसे छोटे बच्चे को पकड़ते हैं, चाचा जान ने बेटे को, भतीजे को जोर से पकड़ा और अपने आगे बिठा लिया। एड़ लगाकर ऊँटनी को उठाया। तो मेरे मोहतरम भाइयों देखें, ऊँटनी को बिठाया और ऊँटनी को उठाया और एड़ लगाकर और ऊँटनी को उस रास्ते पर, जो रास्ता उक्कास के मेले की जानब जाता था, चाचा जान ने ऊँटनी को चलाना चाहा, जोर लगा लिया, लेकिन अल्लाह की कसम जिस ऊँटनी पर अल्लाह के प्यारे पैगंबर तशरीफ फरमा है, उस ऊँटनी ने उस रास्ते पर एक कदम भी उठाना गवारा नहीं किया। ये आपका बचपना है। मेरे अजीज भाइयों, भाई आप जवान हुए, आपकी उम्र 25 साल हो गई, और इससे पहले बल्कि 2-3 साल अम्मा जान खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बड़ी मालदार खतून थी और इनका माल लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्र और शाम की मंडियों में जाना शुरू किया। और पूरे अरब में अहले मक्का आपको सादिक व अमीन कहते, अपने इस बेटे भतीजे पर फख्र करते और अपनी अमानतें जमा करवाते। और मेरे अजीज भाइयों, जब आप माल लेकर मिस्र और शाम की मंडियों में जाना शुरू हुए तो पूरे अरब में ये हलचल मच गई, ये मसला खड़ा हो गया कि अरब का, मक्के का एक रिहायशी यंग है, एक नौजवान है, खूबसूरत बड़ा है, और वो माल लेकर आता है, सबसे पहले अपना माल फरोख्त करके चला जाता है और उसको माल में नफ़ा भी उसको ज़्यादा मिलता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और भाई, ये उसूल हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए उसूलों पर आज हम जिंदगी बसर करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। कल क़यामत को है, कल क़यामत जो है वो तो है ईमान वालों के लिए इंशाअल्लाह ताला। जन्नतें तो ईमान वालों के लिए हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, बहरहाल 25 साल की उम्र, अम्मा जान की 40 साल उम्र, आपका निकाह हो गया। अल्लाह अकबर। और अम्मा जान ने फिर कैसी तसल्ली दी, फरमाया आपको अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। वजह क्या है कि नबूवत से पहले अभी ना अम्मा जान को पता है, ना अल्लाह के प्यारे हबीब को पता है ये कौन आने वाला था, माजरा क्या है, ये कलाम क्या है। फरमाया इन्नका लतसिलुर रहीमा, आप सिला रमी करने वाले हैं, व तहमिलुल कल्ला, आप लोगों का बोझ उठाने वाले हैं, व तस्दुकुल हदीस, आप हमेशा सच बोलने वाले हैं, व तक्सिबुल मादूम, आप गरीबों, नदारों, बेवाओं और यतीमों का सहारा बनने वाले हैं, व तकरी ज़ईफ, आप मेहमान नवाजी करने वाले हैं, व तुईनु अला नवाइबिल हक, और आप हक के रास्ते में आने वाली तकलीफ़ों पर मदद करने वाले हैं। जिन लोगों में ये खूबियाँ होती हैं, ये औसाफ होते हैं, अल्लाह उनको कभी ज़ाया नहीं करता।
अल्लाह